नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के देह उत्पन्न होते हैं। कुछ देह अंडों से पैदा होते हैं, कुछ जेर से जो लिपटे होते हैं जेर के साथ, जैसे मनुष्य, और कुछ स्थावर स्थावर यानी जैसे वृक्ष इत्यादि, लता पता, और कुछ स्वदेज यानी जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। यह 4 प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं। इससे अन्य कोई दूसरा शरीर नहीं होता है। और जीव इन्हीं शरीरों को अपना समझ लेता है या खुद का स्वरूप जान लेता है। जैसे मनुष्य रूपी जो जीव है वह अपनी काया को समझ लेता है कि मैं ये हूं, मेरा नाम रोहन है, मैं अमुक व्यक्ति का पुत्र हूं, मैं निर्धन हूं या मैं गरीब हूं, वह मेरी स्त्री है, वह मेरे बच्चे हैं, यह मेरी नौकरी है, मैं यह कार्य करता हूं, मैं इस कार्य में निपुण हूं। इसे ही अहम कहा जाता है, यानी स्वयं का होना। स्वयं को इस शरीर के भीतर समझना कि मैं यह शरीर हूं, जो कुछ यह शरीर है वही मैं हूं, मेरा यह नाम है, इसे अहम कहते हैं। यही दिक्कत है और इसी से मोह करते हैं। और जब तक यह मोह समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। यही संसार चक्र है। यह सत्य का सत्य नहीं है, यह मिथ्या है। हमने झूठी पहचान बना रखी है इस शरीर के साथ। हम सामने वालों को भी शरीर में देखते हैं, इसलिए हमें अपना लगता है कि वो मेरा है। सब झूठा है। यह प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित काया होती है। इसी को हम अपना समझ लेते हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो यह शरीर यहीं रह जाता है, इसे जला दिया जाता है। जलने के बाद यह पुनः 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो हमारा तो यह है ही नहीं। जिसका था उसने पुनः इसको प्राप्त कर लिया, यानी 5 महाभूतों में पुनः स्थित हो जाता है ये, जब इसे जला दिया जाता है। वही ज्ञान रामचंद्र जी को अगस्त्य जी दे रहे हैं कि सीता से मोह का त्याग करो। जिस शरीर से तुम मोह कर रहे हो यह 5 महाभूतों से निर्मित एक काया है। श्लोक के माध्यम से कहा गया है, या प्राणाधिका सैव हंत ते सयाद घृणास्पदम जायन्ते यदि भूतेभ्यो देहिनः 5 भौतिकः। जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है वही सीता तुम्हारे दुख का कारण होगी। यानी एक तरफ तो तुम सीता से प्यार करते हो, सीता की देह से प्रेम करते हो, और वही देह तुम्हें आज दुख दे रही है, वही दुख का कारण है। तो मैं अपने दर्शकों से कहता हूं, जो देह के प्रति हमारी आसक्ति है वही हमें दुख देती है। देखने में तो हम उससे प्रेम कर रहे हैं, हमें लगता है कि मेरे लिए यह आनंदमय है, लेकिन गहराई से सोचेंगे तो वही हमारे दुख का कारण हो जाता है, वही दुख देना आरंभ कर देता है। अगर वह हमें प्राप्त ना हो तो हमें दुख देता है ना। एक तरफ उससे प्रेम कर रहे हैं, समझने वाली बात है, समझना। एक तरफ हम उससे प्रेम कर रहे हैं और वही हमें दुख दे रहा है। इसका अर्थ हुआ कि संसार में हम जिसे भी अपना समझते हैं वह हमें दुख देता है। मिल जाए तो क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, ना मिले तो वह दुख का कारण होता है। ये सत्य है। हम सबको इन बातों को समझना चाहिए। 5 महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण 5 भौतिक देह उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। यहां आत्मा आगे कहा गया, आत्मा यदे कलस्तेषु परिपूर्णः सनातनः का कांता तत्र कह कांतः सर्व एव सहोदरा। परंतु उन सब में एक आत्मा परिपूर्ण है, यानी सभी प्रकार की देह में आत्मा है, और
और वही सनातन है, यानी जिसका आरंभ नहीं होता है और जिसका अंत भी नहीं होता है, वह आत्मा है, वो आपका शंभु है, वही आपका परमात्म तत्व है। उस दृष्टि से देखें, जो आत्मा एक शरीर के अंदर स्थित है, वही आत्मा दूसरे शरीर के भीतर भी स्थित है। समझने वाली बात है। शरीर तो भिन्न भिन्न है, हमें अलग अलग काया नजर आ रही है। ये क्यों नजर आ रही है? अगस्त्य जी कहते हैं कि सभी प्रकार के जीवों की आकृतियां भिन्न भिन्न है। कीड़ा मकोड़ा अलग अलग आकृति के हैं, हम सब जो मनुष्य हैं इनकी भी शक्ल अलग अलग आकृति की है, जिससे वे भिन्न भिन्न अलग ज्ञात होते हैं। हमें लगता है कि अलग अलग है, हमें लगता है कि वो अलग है, मैं अलग हूं, सामने वाला कोई और है। इसी प्रकार जितनी भी काया इस ब्रह्मांड में पाई जाती हैं वे अलग अलग है। हमें लगता है कि सब अलग हैं। मेरा पिता, मेरा माता सब अलग अलग हैं, क्योंकि देखने में अलग अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन सत्य क्या है? अगस्त्य जी कह रहे हैं स्त्री पुरुष का भेद भी आकृति के कारण ही है। शारीरिक बनावट के कारण ही तो हम यह अनुमान, यह पता लगा पाते हैं कि यह स्त्री है, यह पुरुष है। शारीरिक भेद है, शरीर अलग अलग है, इसलिए हमें भिन्नता नजर आती है। उनमें कोई भेद नहीं है। अगस्त्य जी कहते हैं राम जी को कोई भेद नहीं है वास्तविक में। जो इन शरीरों को ही देखता है वही आत्मा में भी भेद करता है। मूर्ख व्यक्ति क्या कहता है कि मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा, यानी आत्मा में भी भेद नजर आ रहा है। यहां पे द्वैत दर्शन नजर आ रहा है ना यहाँ पे, कि अलग अलग, मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा, उसकी आत्मा निकल गई, उसकी आत्मा निकल जाएगी। ये भावना, ऐसे विचार हम लोगों के होते हैं। मृत्यु के पश्चात आत्मा निकल जाता है, आत्मा को शांति चाहिए। ऐसे ऐसे जो विचार हैं ये समाज में पाए जाते हैं, जो कि सही विचारधारा नहीं है। जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया, वह जिसने आत्मा को जान लिया कि सभी आकृतियां उसी एक आत्मा के विभिन्न रूप मात्र हैं, जिससे वह किसी में भेद नहीं करता। शरीर अलग अलग है जो प्रकृति ने दिए हैं, ये प्रकृति का ढांचा है, पंच भौतिक तत्वों का ढांचा है अलग अलग, लेकिन सभी के भीतर जो आत्मा है वह एक है, वह शिव है। सबके अंदर एक ही शिव विराजमान है। ये सोचने वाला विषय। आत्मा अलग अलग नहीं होती है, असंख्य आत्माएं नहीं है, जीव विभिन्न है, जीव असंख्य है। ये विषय सोचने वाला है। आगे कहा गया, जिस प्रकार अनेक गृह निर्माण करने में आकाश अवच्छिन्नता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उन सब में मिल जाता है, तत्पश्चात उन घरों के जल जाने पर कुछ हानि को भी प्राप्त नहीं होता। यानी जैसे हम साधकों, समझना इस बात को, जैसे हम किसी घर का निर्माण करते हैं तो कमरा हमने बनाया, उस कमरे में भी आकाश है और उस कमरे से बाहर भी आकाश है। हमें लगता है जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वह यह कमरा है, क्योंकि कमरे से आच्छादित हो गया वो। जब वह कमरा टूट जाता है, वह जल जाता है, तो उसके अंदर का जो आकाश है, खाली स्थान है, वह भी बाहर वाले खाली स्थान से मिल जाता है। कोई भेद ही नहीं रहता, उस समय एक ही सत्ता हो जाती है। उसी प्रकार जब शरीर के अंदर आत्मा है तो हमें अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि माया से आवृत है, इस शरीर से आवृत है। हमें लगता है, हमें देखने में ऐसा आता है कि अलग अलग है, लेकिन जब वह शरीर नहीं रहता, वह शरीर मृत हो जाता है, तो वह आत्मा उस परिपूर्ण अनंत तत्व रूप से जो आत्मा है उसमें मिल जाता है। अपितु है वो एक ही है, शरीर से आबद्ध हो गई है ये आत्मा। शरीर को काटा जाए तो वह परिपूर्ण शाश्वत जो तत्व आपके भीतर है और शिव, उसमें कोई भेद ही नहीं रह जाता, एक ही है। जब तक शरीर में है हमें लगता है ये अलग है, यही माया है। हमें द्वैत नजर आता है, भिन्नता नजर आती है, जबकि आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है, आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा है। वही विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित है और वही सत्य तत्व है। आगे कहा गया, इसी प्रकार सर्वत्र देहों में आत्मा परिपूर्ण सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार की प्रतीत होती है, देह से अलग अलग नजर आ रहा है।
समझना, इस ज्ञान में स्थित होना, उसका प्रयास करना, निरंतरता के साथ प्रयास करना कि आत्मभाव को प्राप्त हो जाए। आत्मा को जानने का प्रयास करो। आत्मा क्या है? आत्मा एक ही है। सभी शरीरों के भीतर वही आत्मा है, वही शिव है। अलग अलग नजर आ रहा है, यहां से द्वैत बन जाता है। और जब तक हमारे भीतर द्वैत रहेगा तब तक हम अद्वैत में स्थित नहीं हो सकते। अद्वैत यानी अंतिम सिद्धांत, जहां शिव और जीव में कोई भेद ही नहीं रह जाता, एक एक बात हो जाती है। परंतु उसके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर मर जाता है, शब हो जाता है, लेकिन जो उसके भीतर आत्मा स्थित है, शाश्वत तत्व जो स्थित है, वह कभी उसका नाश नहीं होता, वह कभी नष्ट नहीं होता। वह एक रूप है, अनंत है, जो मेरे भीतर, आपके भीतर, किसी अन्य के भीतर वही तो है, वही तो मुख्य तत्व है। जो शरीर अलग अलग नजर आ रहा है, अलग अलग हमें प्रतीत हो रहा है, ये माया है। माया यानी पांच भौतिक तत्वों से निर्मित कायाएं हैं। कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त हो जाते हैं। कर्म कौन करता है? कर्म मन बुद्धि और अहंकार करता है। बस जब तक वह कर्म क्षीण नहीं हो जाते तो कर्मों के अनुरूप अलग अलग काया प्राप्त होती है। कोई पहाड़ बन जाता है, कोई पौधा बन जाता है, कोई कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जीव जंतु बन जाते हैं, और कोई मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेता है। ये बात सारी कर्मों की है, कर्मों के ऊपर ही सब कुछ आधारित है। और जब तक कर्म समाप्त नहीं हो जाते, शरीर ग्रहण होते ही रहते हैं। और जब तक शरीर में रहना यानी जीव भाव में रहना, तो मुक्ति नहीं है। मुक्ति कब है? जब आत्मा में स्थित हो जाओगे, अनंत तत्व में स्थित हो जाओगे, सनातन में स्थित हो जाओगे, उसी समय हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है कि वास्तविकता क्या है। आगे कहा गया कि जो मारने वाला जानता है खुद को कि मैंने उसे मारा या मुझे उसने मारा, वह मूर्ख है। दोनों ही मूर्ख है। जो कहता है मैंने तुम्हें मारा, वो कहने वाला भी मूर्ख है। जो कहता है मुझे तूने मारा, वो कहने वाला भी मूर्ख है। दोनों मूर्ख हैं। कारण है कि वह मरता है, कि वह ना तो मरता है ना मारा जाता है। मर कौन रहा है? ये पंच महाभौतिक से बना हुआ जो शरीर है, पंच तत्वों से निर्मित जो शरीर है, वही मरता है ना। और वो झूठा है, वो आपका स्वरूप है ही नहीं, वो माया है। तो कोई किसी को मारता नहीं है और कोई किसी से मरता नहीं है। ये बातें जब हम करते हैं कि मुझे मारा या मैंने मारा, ये शारीरिक पटल की बातें होती हैं, ये भौतिक तत्व की, भौतिक धरातल की बातें होती है। स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं मर रहा हूं। मरता कौन है? जिसका जो नश्वर होता है। नश्वर क्या है? ये जो शरीर है, ये नश्वर है, ये मरेगा। ये हम है नहीं। हम क्या है? हम आत्मा है। हमारा स्वरूप क्या है? वास्तविक आत्मा, शिव, शिवोहम, शिवोहम। तो समझने का प्रयास करें धीरे धीरे। जब हम इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं तो हम मुक्ति की तरफ चलना आरंभ कर देते हैं। यही राम जी को अगस्त्य जी समझा रहे हैं। उनका सीता से मोह दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इनका मोह दूर हो जाए और रामचंद्र जी पुनः सत्य में स्थित हो जाएं। ऐसा प्रयास कर रहे हैं अगस्त्य जी। अगस्त्य जी आगे कहते हैं कि हे राम, तुमने भी इस शरीर को ही जाना है। इसी कारण अज्ञान से सीता से मोह कर रहे हो। यह आपका मोह है रामचंद्र। तूने इस शरीर को ही अपना स्वरूप जान लिया। अभी राम की स्थिति देखो, वही स्थिति हम सबकी आज। हम सुनना नहीं चाहते, आत्मा का ज्ञान में स्थिति नहीं होना चाहिए चाहते, नाच गान करना चाहते हैं बस, जो हमारे पतन का कारण है। हमें आत्मा का ज्ञान ही सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान जो है, उसी से मुक्ति संभव है, अन्यथा मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसी अज्ञान के कारण ही मोह कर रहे हो सीता से। मेरे इन ज्ञानोपदेश से आत्मा को ही अपना स्वरूप जानो। हे रामचंद्र, खुद को आत्मा जानो, ये शरीर मत जानो। ये शरीर ही तुम्हारे दुख का कारण बन रहा है। खुद को आत्मा जानो।
इसी ज्ञान से तुम दुखों से मुक्त हो सकते हो और सुख को प्राप्त हो सकते हो। जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, वही ज्ञान आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। जो रामचंद्र जी को ज्ञान दिया अगस्त्य जी ने, शरीर को अपना स्वरूप मान लेना ही सभी दुखों का कारण है। हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि शरीर को अपना स्वरूप मानने से दुख कैसे है, हम समझाएंगे आपको। चैनल से जुड़े रहे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।